रस्त्याच्या कडेने आपण जात असताना अनेकदा आपल्याला फुटपाथवर कोणीतरी महिला, कोणीतरी पुरुष, लहान मुलं हे आपल्याला पडलेली दिसतात. कचरा कुंडीच्या त्या ठिकाणी अन्न खाताना दिसतात. अशा लोकांना पाहिलं की आपल्या मनात त्यांच्याबद्दल आपलं प्रेम तयार होतं आणि त्यांच्याबद्दल आपण काहीतरी केलं पाहिजे अशा भावना येतात. मात्र प्रत्यक्षात करतात किती जण? तर फार बोटावर मोजणे इतके. त्यातीलच एक एम ए हुसेन आहेत. ते या जगात ज्याचं कोणीच नाही त्याच्यासाठी ते उभे राहतात. जे संकटात आहेत त्यांना ते देवासारखे दिसतात आणि त्यांची राहण्याची व्यवस्था, खाण्याची व्यवस्था आणि आस्थेवाईकपणे त्यांची विचारपूस करून त्यांना जीवनदान देण्याचंच काम एम ए हुसेन करतात. रिअल लाईफ रिअल पीपल ही त्यांची स्वयंसेवी संस्था आहे आणि त्यामार्फत ते हजारो बेघरांना आश्रय देतात, सहारा देतात आणि एक नवीन जीवन जगण्याची एक नवी उमेद देतात. तेच एम एस हुसेन माझ्यासोबत आहेत. ते या कामात कधीपासून आलेत आणि काय कहाण्या आहेत या लोकांच्या हे सर्व मी उलगडून घेणार आहे. हुसेनजी, तुमचं स्वागत आहे लेट्सअपमध्ये. सुरुवातीलाच पहिला प्रश्न, की असे किती बेघर लोक आहेत की त्यांना तुम्ही त्यांच्या घरापर्यंत पोहोचवलंय, त्यांची ट्रीटमेंट केली आहे? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ लेट्सअप कि ये टीम को और आपको कि आप यहाँ पर हमारे सेंटर में आए और यहाँ यहाँ के बारे में जानकारी ले रहे हैं। मैं भारत माता को जितना भी नमन करो उतना कम है। ये पिंपरी चिंचवड शहर में मुझे ये सेवा करने का मौका मिला है। अभी तक हमने हज़ारों फैमिली जो बिछड़े हुए थे, रास्ते पर जीवन जी रहे थे, ऐसे लोग को मिलाने का काम हमारी टीम हम लोगों ने किया है। अभी तक ऐसा होता है कि जितने भी लोग रास्ते पर जीवन जीते हैं सबकी अपनी अपनी कहानी होती है। किसी के परिवार ने छोड़ा है, किसी ने खुद से घर छोड़ा है, कोई न कोई समस्या होने के कारण, आपसी विवाद होने के कारण वो लोग घर से निकल जाते हैं और निकलने के बाद उनको सही दिशा, सही काम, नौकरी नहीं मिलने के बाद वो लोग रास्ते पर जीवन जीते हैं और वो बेकार अवस्था अपने आप में कर लेते हैं। जब वो व्यक्ति जब बीमार पड़ता है और वाईसीएम हॉस्पिटल में ऐसे व्यक्ति पुलिस के मार्फत से या पब्लिक के मार्फत से जब वो एडमिट होता है तो उपचार के बाद जब हम उनके रिश्तेदारों का पता लगाते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये व्यक्ति 20-20 साल से 30-30 साल से गाँव नहीं गया है। तो ऐसे परिवार को मिलाने का काम कर रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है। हुसेनजी, जे रस्त्याला माणसं पडलेले असतात ते महिनोनमहिने, वर्षानुवर्षे त्यांनी आंघोळ केलेली नसते, त्यांच्या अंगाचा वास येतो. ते अगदी कचरा कुंडीच्या तिथे बसून जेवण करत असतात. अशा लोकांना तुम्ही जेव्हा टच करता, जेव्हा त्यांना कपडे काढता, त्यांच्या अंगावर नवीन कपडे घालता, त्यांना घेऊन येता, त्यांचे केस काढता आणि त्यांना तुमच्या जवळ ठेवता, त्यावेळेस तुमच्या मनात काही इतर लोकांप्रमाणे काही भाव येत नाही का, की आपण कशालाच उगं हे काम करायचं असं? ये काम करने में मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं रेस्क्यू करता हूँ और रेस्क्यू करने के दौरान में जो व्यक्ति रास्ते पर जीवन जीता है, बहुत ही ख़राब अवस्था में होते हैं, उनको देख करके उसके पास से लोग गुजरते नहीं हैं। इतनी गंदगी, इतनी स्मेल, और ऐसे टाइम में हमारी टीम, हम लोग जब उनको वहाँ उनको चेंज करते हैं, कपड़ा चेंज करते हैं और रेस्क्यू करते हैं, तो कई कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पर मुझे खाना खाने को, घर पर खाना खाने को दिल नहीं करता है जब हम उनको चेंजिंग करते हैं, उनके कपड़े और उनके सारी चीज़ें। लेकिन मुझे उनको सेवा करके, अच्छा करके इतनी खुशी मिलती है, वो थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाता हूँ कि मैं उनको इतना ख़राब अवस्था में था और अभी अच्छा हो गया। तो जब वो अच्छा होते हैं तो मुझे इतनी खुशी मिलती है ना सर, इतना आनंद होता है कि आपली जी रिअल लाईफ रिअल पीपल ही जी काही स्वयंसेवी संस्था आहे, किती तुमच्याकडे म्हणजे स्वयंसेवक आहेत, किती माणसं आहेत?
यहाँ पर साधारण हमारे पास 25 लोग की टीम है जो कंटिन्यू अखंडित दिन रात सेवाएं लोग करते हैं। और उनको सारी सेवाएं, जैसे टाइम पर उनको चाय नाश्ता खाना देना, उनको सेहत का ख्याल रखना, जब वो लोग बीमार पड़ते हैं तो अस्पतालों में लेके जाना, इस तरह के काम हमारी टीम काम करती है। काय कहाण्या आहेत बरं या लोकांच्या? म्हणजे तुम्हाला फुटपाथवर सापडतात, कचरा कुंडीजवळ सापडतात किंवा स्टेशनवर सापडतात किंवा वायसीएम रुग्णालयामध्ये तुम्ही काम करता, तर त्यांना कोणीच नसतं, म्हणजे ॲडमिट असतात, ट्रीटमेंट घेतात, मात्र कोणीच नसतं. काय कहाण्या आहेत त्यांच्या लोकांच्या? कोण आहे ते लोक? सबकी अपनी अपनी कहानी होती है सर। मुझे याद है कि जब हम रेस्क्यू करते हैं रास्ते पर, इंसान कचरा कुंडी में खाना खाता है और उधर ही अपनी ज़िंदगी व्यतीत करता है। तो जब मैं उनको वहाँ से रेस्क्यू करता हूँ और फिर यहाँ लाता हूँ, उनके जीवन में बदलाव होता है और फिर वो इंसान अच्छा होता है। तो अच्छा करने के बाद उनको हम रखते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग अस्पतालों में अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। एक बार की ऐसी कहानी है सर कि खुद का लड़का अपनी माँ को वाईसीएम में छोड़ के चला गया और 4 महीने तक देखने के लिए नहीं आया। उनकी माँ इस अवस्था में थी कि वो बोल नहीं पा रही थी, उनको पता नहीं लिख पा रही थी। ऐसे भी स्टैंड मेरे सामने आता है और जगह पर ही उनका सारी क्रिया होती है। और फिर हमारी टीम जब उनकी सेवा देती है, उनकी सारे उनको टाइम पर खाना खिलाना, उनको क्लीन करना, इस तरह की सेवाएं करती है। तो ऐसे भी कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा, एक चिंचवडमध्ये एक 1.5 वर्षाच्या मुलाला त्याची आई चिठ्ठी लिहून निघून गेली होती. तर त्या मुलाचं पुढं काय झालं नेमकं? काय ती कहाणी आहे नेमकी? ये एक अवस्था होता है, हर इंसान की अपनी अपनी कहानी होती है। उसमें से एक कहानी जो जो महिला अपने बच्चे को छोड़ के चली गई, तो ऐसे बच्चे को पुलिस के द्वारा हम बाल कल्याण समिति का ऑर्डर लेते हैं और ऑर्डर लेने के बाद उनको संबंधित आश्रम में हम लोग डालते हैं। मुझे ये जानना है कि ये चिट्ठी में क्या लिखा था और आगे क्या हुआ? चिट्ठी में ये लिखा था कि मैं इस बच्चे को संभाल नहीं पाऊंगा, मैं छोड़ के जा रही हूँ और मेरा ये व्यक्तिगत कारण है, अभी आप लोग ही इनको संभालिए, इस तरह का उसमें लिखा हुआ था। तो इस जो बच्चे हैं, इनका आगे क्या होता है? क्या करते हो आप? ऐसे बच्चे जो है हम कोर्ट का ऑर्डर लेते हैं। बाल कल्याण समिति एक कोर्ट होता है और उनका सहमति के बाद हम जो बच्चे का आश्रम है वहाँ उनको आगे शिक्षण के लिए डालते हैं, वहाँ रखते हैं। हुसेनजी, अनेकांना असा प्रश्न पडतोय की तुम्ही या कामाकडे का वळलात नेमकं? म्हणजे तुम्ही वेगळी काही कामं करू शकले असते, पण नेमकं हेच काम का निवडलं तुम्ही? मैं बिहार के एक छोटे से गांव से नौकरी के सिलसिले में पुणे में आया था और मुझे याद है कि मैं एक हफ्ता मैं खुद रास्ते पर भटक रहा था सर, रेलवे स्टेशन के पास भटक रहा था। और फिर मुझे जब एक व्यक्ति जो पेन बेचता था वो इंसान से मुलाकात हुई। मुझे याद है कि वो व्यक्ति पिंपलेगुरु एरिया में, पुणे के पिंपलेगुरु एरिया में रहता था। वहाँ लेके गया और लेके जाने के बाद हमने पेन बिक्री का व्यवसाय चालू किया। तो वहाँ से मेरी कहानी स्टार्ट होती है। पेन बेचते बेचते जब मैं अस्पतालों में स्कूल कॉलेज के अलावा अस्पतालों में जब मैं पेन बेचता था, तो अस्पताल में अलग अलग वार्ड होता है, जो अलग अलग पीड़ित लोग होते हैं। बच्चे का वार्ड अलग होता है, कैंसर का वार्ड, ऑर्थोपेडिक वार्ड, डिफरेंट डिफरेंट वार्ड होता है। तो मुझे मन ही मन में ख्याल में आया कि काफ़ी लोग बीमार पीड़ित है, किसी का बच्चा बीमार है, किसी का पति, किसी का बेटी, और अनेक अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं क्यों ना इनके लिए काम करूं। भगवान ने मुझे जो शक्ति दिया है, आज मैं तो पढ़ा लिखा इंसान हूँ, आज मैं इनकी मदद करूंगा तो काफ़ी लोग का अच्छा होगा। तो मन ही मन में मैंने ठान लिया कि ऐसे व्यक्ति है जो बीमार पीड़ित लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं, उनके लिए काम करना चाहिए। कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? मैं पिछले 20 सालों से काम करते आ रहा हूँ और अभी तक हज़ारों लोग को सेवाएं हो चुकी है। अखंडित सेवाएं चालू है हमारे पास। जो रास्ते पर लोग जीवन जी रहे हैं, लगभग पूरे 125 से 150 लोग को मैं डेली संभाल रहा हूँ, जो 2 वक्त का खाना टाइम पर उनको देख रेख करना, उनकी सुख सुविधाएं देना। हम अलग अलग सेल्टर में लोग को भेजते भी है, जहाँ पर जिनके लिए जो सुविधाएं होती हैं। और ख़ास करके हमारा जो काम है, जो बिछड़े हुए लोग हैं
उनको अपना परिवार मिलाना। मैं इसी सवाल पे आने वाला था कि ऐसे कितने बिछड़े परिवारों को आपने मिलाया है और ऐसी कौन सी कहानी है जो आपके दिल को छू गई? ये पिंपरी चिंचवड शहर बहुत बड़ा शहर है और यहाँ आने वाले हजारों लोग होते हैं सर। और हजारों लोगों में से लोग बिछड़े हुए रहते हैं और ये पूरे भारतवर्ष के अलग अलग गांव के लोग होते हैं। जब वो बीमार पड़ते हैं, अकेला कमाने के लिए यहाँ रहते हैं, तो जब वो बीमार पड़ते हैं और जब हम उनकी इलाज करवाने के बाद उनकी जांच पड़ताल करता हूँ, तो उनको परिवार मिलाने का कोशिश करता हूँ। तो इस तरह से हजारों फैमिली परिवार हमने मिला दिए हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक बार एक 30 साल के बाद एक बूढ़ी माता को हमने मिलाया था। उनका कहाँ की थी वो? बिहार के एक छोटे से गांव से था। उनका उनका बेटा तो नहीं था, डेथ हो गया था। उनका पोता लेने के लिए आया था। और तो वहाँ के जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर थे, उनको हमने ये जानकारी दी, तो उन्होंने मुझे इस काम को सपोर्ट किया और उनका पोता उनको लेने के लिए आया। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि एक दादी को पोता मिल गया है और पोता को एक दादी मिल गया है। तो ये हमारे जीवन में अनेक अलग अलग इस तरह की कहानियाँ होती है। एक बार तो ऐसा हादसा हुआ था कि एक व्यक्ति को जो रास्ते पर जीवन जी रहा था, सॉरी, रास्ते से जा रहा था और उनको पैरालिसिस अटैक आ गया। उनको लकवा मार दिया। लकवा मारने के बाद वो इंसान बेसुध हो जाता है और 108 गाड़ी से हॉस्पिटल में एडमिट होता है। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद वो इंसान 4 महीने तक बेसुध था, मतलब बातचीत नहीं कर पा रहा था, सिर्फ सांसें चल रही थी। धीरे धीरे उनको होश आया तो इशारे से बात करना लगा। तो हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज होगा कि इंसान को परिवार ढूंढना है, कहाँ से कहाँ इसका परिवार मिलेगा। और काश इसका परिवार मिल जाता तो मुझे कितनी खुशी होगी। तो उस चीज़ को चैलेंजिंग करते हुए हमने धीरे धीरे वो जो व्यक्ति जो अस्पताल में एडमिट था, उनसे हमने इशारे में बात करना चालू किया। उनको मैंने बोला कि अगर आपको मैं आपके घर लेके जाऊंगा तो आप बताओगे क्या? तो मुझे इशारे से बोला हाँ। तो अस्पताल की ये सिस्टम होता है कि इलाज होने के बाद काफ़ी दिनों तक हम अस्पताल में नहीं रख सकते ऐसे। तो हमने उनके परिवार ढूंढने की कोशिश किया। जब हमारी टीम, हम लोग उसके घर की तरफ जा रहे थे, अस्पताल से घर की दूरी लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूरी था। और जब हम लोग लेके जा रहे थे, वो इंसान रास्ता बता रहा था। जब उसके बच्चे को पता चला कि मेरे पापा एम्बुलेंस में हैं, और मुझे याद है कि वो बच्चा, उस जो एक लड़का एक लड़की थी, अपने पापा को देखने के लिए इतनी दूर से दौड़े दौड़े आया था। और वो क्षण मुझे याद है कि वो बच्चा अपने बाप को देखने के लिए इतनी खुशी जता रहा था। वो खुशी के आंसू मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ा था कि मैं ये काम कर पाया हूँ और एक बच्चे को उसके बाप से मिला दिया हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी होती है इस तरह के परिवार को मिलाने के लिए। मला सर्वात 3-4 महिन्याचा आतमध्ये माझी आई वारलेली होती. तेव्हा माझे बाबा मला सोडून गेले होते. तर 4 महिन्याचा होतो तेव्हा त्यानंतर मी आत्ता बघतोय माझ्या बाबाला. हुसेन साहेबामुळं मला फोन आलेला ग्रामपंचायतीवर. मला कळालेलं मी या ठिकाणी आलो. साहेबांची गाठ घेतली. त्यामुळे बाबा भेटले एवढ्या दिवसानंतर. मला आनंद होतो बाबा मी भेटले त्यांचा. सगळ्यात जास्त गर्व म्हणजे या साहेबांचा होतो नाही का, यांचे लय उपकार आहेत. ते यांनी एवढं केलं ना, ते कोण नाही करू शकत नाही का. त्याबद्दल साहेबांचे आभार मानतो. वाईसीएम हॉस्पिटल में काम करते हो, तो वहाँ कैसी मदद करते हो? बट बहुत से बेसहारा लोग होते हैं, इनको ज़रूरत होती है ये सहारे की, तो वो कांटेक्ट कैसे करे आपसे? वाईसीएम अस्पताल में रोज़ जो डेली कोई ना कोई बेवारस या बहुत ही पीड़ित अवस्था में, गरीब अवस्था में लोग एडमिट होते हैं। तो वहाँ मेरी ऑफिस है और वहाँ इंटरकॉम सिस्टम बना हुआ है, पूरे वार्ड का सिस्टम बना हुआ है। कोई भी पेशेंट अगर कोई एडमिट होता है तो ऑफिस को कॉल आता है और फिर हमारी टीम, हम लोग वहाँ पर जाते हैं। जाने के बाद उनको तांत्रिक जो भी आवश्यकता है, जैसे खाना देना, उनको फीडिंग करना, उनको चेंज करना, या कोई मेडिसिन है, या नातेवाईक का जो रोल है, डॉक्टर तो अपना काम कर लेते हैं, नर्स अपना काम करते हैं, लेकिन जो रिलेटिव का काम है वो हम लोग वहाँ पर करते हैं। और उनको सारी चीज़ें मुफ्त में सेवाएं हम लोग देते हैं। हम लोग गवर्नमेंट से कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। और लगभग मैं 15 साल से खुद वाईसीएम में बैठता हूँ। वहाँ जो बेसहारा लोग होते हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको डेली सेवाएं देता हूँ। हुसेनजी, तुमच्याबद्दल एक असं ऐकलं की तुम्ही HIV पॉझिटिव्ह जे
पालक आहेत त्यांची मुलं असतील आणि जे काही रस्त्यावर फिरणारे मुलं आहेत त्यांच्या शिक्षणाचं पण काम किंवा जबाबदारी त्यांची तुम्ही घेतली आहे, ते काय खरं आहे का ते? ये वाईसीएम अस्पताल में काम करते करते कई बार ऐसा होता है कि बहुत ऐसी माताएं या पिता HIV के कारण डेथ हो जाते हैं और उसका पुनर्वसन करने के लिए बहुत समस्याएं होती है। पता चलता है कि उसके ओरिजिनल रिश्तेदार नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि उसके दादा दादी जो होते हैं बहुत बूढ़े होते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी स्वीकारना बहुत ही कठिन होता है। और आज भी समाज में HIV जैसी जो बीमारी है उसको लोग बहुत ये अलग मानते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उसको ज़्यादा ये नहीं करना चाहिए, उनको दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल हमने 50 ऐसे बच्चे हैं उसको हमने एडॉप्ट किया है और उस बच्चे को न्यूट्रिशन से लेकर के जो पढ़ाई की जो जिम्मेदारी है वो हमने स्वीकारा है और ऐसे बच्चों को हम आगे भी हम ध्यान रखने वाले हैं। तुमच्या निवारा सेंटरमध्ये किती सध्या नागरिक आहेत, किती लोक आहेत आणि कुठल्या लोकांना इथे सहारा मिळू शकतो पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये? यहाँ लगभग 60-70 का एवरेज होता है। यहाँ पर हमारे पास आज के डेट में ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर सहारा ले रहे हैं। ये जो केंद्र है लगभग 5 साल से चला जा रहा है और हमने अभी तक 680 लोगों को हमने अभी तक सहारा दिया है। यहाँ पर अनेक अनेक तरह के पीड़ित लोग थे जो यहाँ पर सहारा लिया है। कई बार तो ऐसा होता है कि यहाँ लोग आते हैं और अच्छा होने के बाद उनको जॉब एम्प्लॉयमेंट भी दिया जाता है और कई ऐसे लोग हैं जिसको हमने रोजगार भी दिया है हमने। जब उसे यहाँ लाया गया तो वो बहुत बेचैन और घबराया हुआ था। आज भी कि यहाँ पर सबके साथ एक सामान्य जिंदगी जी रहा है और हमारे परिवार का एक सदस्य सा बन चुका है। और आज जब लोग विकी को देखते हैं तब मुस्कुरा देते हैं। जो कल भूखा प्यासा भटकता रहता था आज वो लोगों की भूख और प्यास मिटा रहा है। तो ऐसे ही जिंदगी बदलती है। जो लोग चल फिर नहीं सकते हैं, जो जिनकी अवस्था बहुत ख़राब है, वो लोग यहाँ पर सहारा ले रहे हैं और उनको हमारी टीम हम लोग मिलकर के उनको सारी सुख सुविधाएं दे रहे हैं। ये जो माता पिता है ये मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए बहुत अनमोल है। काश मेरे पास दुनिया की सारी दौलत एक तरफ दिया जाए और एक तरफ ये जो माता पिता है जिनको मैं सेवा दे रहा हूँ, तो मैं अपने माता पिता को स्वीकार करूँगा। हुसेन, जे तुम्ही एवढं चांगलं काम करता, तुम्हाला कधी महानगरपालिका असेल किंवा कुठल्या जे काही मोठ्या संस्था आहेत त्यांच्याकडून काही शाबासकीची थाप मिळाली की नाही? काही बक्षीस किंवा काही पुरस्कार वगैरे काय? हमने कभी भी अपेक्षा नहीं की है इस तरह की। और कई बार ऐसा होता है कि मुझे बुलाया जाता है सम्मानित करने के लिए। हाल ही में पिछले साल 2020 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमारी संस्था को और हमें समाज भूषण पुरस्कार से गौरवित किया है मुझे। और ये मेरे लिए एक प्रोत्साहन है कि मैं अच्छा जो काम कर रहा हूँ इस काम को और अच्छा कर पाऊँ, उसके लिए मेरा हमेशा प्रयास होता है और मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा जीवन इसी में व्यतीत करूँ। धन्यवाद. तुम्ही थोडक्यात तुमच्या केंद्राबद्दल आणि तुमच्या कामाबद्दल माहिती सांगितली. प्रेक्षकांना एक विशेष माहिती सांगायची की ज्या लोकांकडे पाहून आपल्या मनात एक दया येते आणि ज्या लोकांना पाहून खरंच क्षणभर आपण थांबतो की या लोकांसाठी काहीतरी केलं पाहिजे, त्या लोकांसाठी हे हुसेनजीसारखे माणसं काम करतात. त्यांच्या अंगावरचे ते मळके कपडे काढतात, त्यांना खायला देतात, त्यांना नवे कपडे देतात आणि त्यांना एक नवं आयुष्य देतात, नवी उमेद देतात. खऱ्या अर्थानं हे लोक ग्राउंडवर काम करतात. हेच खऱ्या अर्थानं आपल्या भारताचं पद्म, भारताचं रत्न असं ज्यांना आपण म्हटलं पाहिजे. हुसेनजी, तुमच्या कार्याला लेट्सअपकडून सलाम. थैंक यू सर. धन्यवाद.